जमीन पर बैठ करके कथा सुनने लगे। ऋषि कथा बोलते हैं, आंखों में आंसू है। कथा सुना किसको रहा है? 3 लोक के स्वामी भगवान शंकर को कथा सुना रहे। 1 महीना हुआ, 1 महीना तक कथा चलती रही और 1 महीना पूरा हुआ तो भगवान शंकर यहां से उठे। ऋषि ने प्रणाम किया, महाराज मैं धन्य हुआ। भगवान बोले कहो क्या चाहते हो, जो मांगोगे तुम्हें मैं दूंगा। एक कथा सुनाने वाले को कुछ देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ता है ना। इसलिए भगवान बोले कि कहो क्या चाहिए। ऋषि बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहते हो, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो अपने चरणों का प्रेम दे दो, अपने चरणों की भक्ति दे दो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु कहा भगवान ने। और सज्जनों भोलेनाथ यहां से उठे। जब यहां आए थे तो तुलसी बाबा ने लिखा संग सती जगजननी भवानी, पर जब गए तो जगत जननी भवानी शब्द को काट दिया। क्यों काटा होगा? क्योंकि यहां कथा केवल भगवान शंकर ने सुनी है, सती ने तो कथा ही नहीं सुनी। सती का मन तो पहले ही दुखी हो गया जब ऋषि के आश्रम में गए। आई तो घूमने थी, लेकिन ये तो कहां ऋषि की कथा में बिठा दिया, इसलिए कथा में मन नहीं लगा। अच्छा दूसरी बात, कभी कभी हम दूसरे की सरलता का गलत अर्थ लगाते हैं। अगर कोई सरल व्यक्ति है तो हम लोग उसकी सरलता का गलत अर्थ लगाते हैं। क्योंकि जब गए थे तुरंत ऋषि ने उठ करके प्रणाम किया, तो सती के मन में वही शंका हो गई कि ये हमको क्या कथा सुनाएगा, जो हमको देख के प्रणाम कर रहा है, हमारे चरणों में सिर रख रहा है, ये हमको कथा सुनाएगा, इसकी कथा क्या सुननी। इसलिए सरलता का गलत अर्थ लगाया और सती का कथा में मन नहीं लगा। और जब यहां से जाने लगे वापस, तुलसी बाबा ने कहा संग सती जगजननी भवानी। पहले आते हुए लिखा था और जब वापस जाने लगे तो लिखा कि लीन विदा तहां दक्ष कुमारी। एक अभिमानी बाप की बेटी आई थी, कथा में बैठी तो सही लेकिन कथा में मन नहीं लगा। हम कथा में बैठ जाएं ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी कथा हमारे अंदर बैठ जाए ये उससे भी अच्छी बात है। वापस जब चलने लगे सज्जनों, शिव जी मन में सोच रहे हैं कि हे राम आपकी कथा सुनी है, अगर आपका दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और सच्ची बात यही है कि आप जब यहां से कथा सुनकर के घर जाते हो तो रास्ते में राम दर्शन होता है, पर समय नहीं होता। अगर कोई मिल जाए वो बोले कि मैं राम हूं तो मान लोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि हमारा स्वभाव, हम अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करते हैं।